हरे कृष्णा भगवद गीता 1.1 धृतराष्ट्रोवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। भगवद गीता 2.7 कार्पण्य दोषा उपहत स्वभाव पच्छामि त्वं धर्म सम्पूर्ण चेता यक्षेस्यान्विष्यतं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्ते हम शादि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवद गीता 2.11 श्रीभगवानुवाच अशोचेन नवशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश भाषसे गतासून अगतासून च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवद गीता 2.12 न त्वेवाहं जातुनासं न त्वमेव जनाधिपा न चैवा न भविष्यामः सर्वे वयम् अतः परम्। भगवद गीता 2.13 देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्ते धीरस्तत्र न मोहयति। हरे कृष्णा। ने अर्जुन को भगवत गीता क्यों सुनाई? अर्जुन बहुत परेशान था अपने रिश्तेदारों को दूसरी पार्टी में देखकर। He was not able to decide what to do, लड़ूं या ना लड़ूं। बहुत कंफ्यूज था, डिस्टर्ब था। भगवान ने भगवत गीता सुनाकर उसके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए, सारे कंफ्यूजन्स खत्म कर दिए। तो बताइए, क्या आपका भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? अगर है तो कंसल्ट योर मैनुअल श्रीमद् भगवत गीता। हरे कृष्णा। आज मैं आपको भगवत गीता के बारे में बताने जा रहा हूँ। भगवत गीता क्या है? व्हाट इज भगवत गीता? भगवत गीता भगवान के द्वारा गाया गीत है। भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में सुनाई थी। भगवत गीता में संस्कृत में लिखे गए 700 श्लोक हैं और इन श्लोकों में 5 विषयों के बारे में चर्चा हुई है। ईश्वर, कर्म, काल, जीव और प्रकृति। जो इन 5 विषय को अच्छे से समझ लेगा वह इस संसार में सुख पूर्ण ज्ञान के साथ सुखपूर्वक रह सकेगा। भगवत गीता इज अ मैनुअल फॉर मैनकाइंड। जैसा कि टीवी, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर आदि के साथ जब हम इन चीज़ों को खरीदते हैं तो उनके साथ एक मैनुअल आता है। उससे देखकर हम समझ सकते हैं कि उनका यूज़ कैसे होता है। वैसे ही भगवत गीता मानव जाति के लिए एक मैनुअल है। भगवत गीता सिर्फ हिंदू धर्म के लिए नहीं है बल्कि सभी धर्मों के लिए एक ऑथराइज्ड और एक मैनुअल है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तुलसी महामंत्र वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्याय नमो नमः। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी। राधा कृष्ण सेवा पावो एई अभिलाषी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी। नमो नमः ये तो मारा शरणालो तारा वांछा
पूर्णा हो कृपा कोरि कोरो तारे वृंदावनवासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः मोरा ही अभिलाष विलास कुंज दियो वास नयने हिरबो सदा जुगल रूपरासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः निवेदन धर सखीरनुगत कोरो सेवाधि कोरो दिए कोरो निज दासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः दीन कृष्ण दासे को नमो राहो श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा न भासी श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा न भासी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः तुलसी प्रदक्षिणा मंत्र तानि तानि जपानि ब्रह्मावतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रणश्येन पदे पदे यानि तानि जपानि ब्रह्मावतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रणश्येन पदे पदे यानि तानि जपानि ब्रह्मावतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रणश्येन पदे पदे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृंद देवी जय तुलसी महारानी जय भक्ति देवी जय तुलसी महारानी जय वृंदे जय वृंदे जय वृंदे जय श्री वृंदे नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। पूजा करने के तरीके के बारे में बताने जा रहे हूँ। सबसे पहला युग आया सतयुग। उसमें लोगों की उम्र 1 लाख साल थी और पूजा करने का ढंग था तप। उसके बाद आया त्रेता युग। उसमें लोगों की उम्र 10,000 साल रह गई और
पूजा करने का तरीका था बड़े बड़े यज्ञ और हवन। उसके बाद आया द्वापर युग, उसमें लोगों की उम्र 1000 साल रह गई और पूजा करने का तरीका था भगवान के विग्रह की सेवा। और अब आया कलयुग, जिसमें हम सब रह रहे हैं और अब पूजा करने का तरीका है भगवान के नाम का जाप और कीर्तन। हरे कृष्णा। हेलो एंजल। तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे ये सब अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। ये देखो, हम ये पीते हैं, ये पूरी 2000 की बोतल है। क्यों भाई? तुम सबने क्या कपड़े पहन रखे हैं? मेरे सूट को तो देखो। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मेरे पास बंगला है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है, पैसे हैं, और तुम्हारे पास क्या तुम्हें मालूम है कि भगवत गीता में और स्कूल कॉलेज की पढ़ाई में क्या फर्क है? हाँ, हमें पता है। भगवत गीता वो तो बूढ़े लोग पढ़ते हैं। अच्छा, क्या तुम्हें मालूम है कि हम बुढ़ापे तक पहुंचेंगे? रोज तो हम अखबार में पढ़ते हैं कि जवान बच्चे एक्सीडेंट में ही मर गए। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि भगवत गीता बुढ़ापे में पढ़ते हैं लोग? कल का किसे पता? शुभ काम में देरी नहीं। बात तो ये सही कह रहे हैं। तो चलो बताओ, भगवत गीता में क्या लिखा है? भगवत गीता सभी विद्याओं का राजा है। राजा? कैसा राजा? तुम्हारी साइंस ने बड़े बड़े रॉकेट बना लिए, इतनी तरक्की कर ली, ऊंची ऊंची इमारतें बना ली, लेकिन क्या बुढ़ापे को रोक पाए? क्या बीमारियों से बच पाए? बताओ बताओ। ये उधर की बैठी है। बात तो ये सही कह रहा है। तो चलो बताओ, क्या रास्ता है इससे बचने का? मरना तो हम भी नहीं चाहते। बीमारियों से? अरे बिल्कुल नहीं भाई। वो बूढ़ी अम्मा को देखा है, कितनी बीमार है। तो इससे रास्ता क्या है भाई? हाँ भाई, रास्ता है और बहुत ही आसान। भगवान के चरणों में खुद को समर्पित करना, भगवान की भक्ति करना। भक्ति मतलब ऐसा बनना पड़ेगा? काम धंधा छोड़ना पड़ेगा? ये दुनिया पैसे से चलती है, पैसे से। हाँ, ये बोतल तो छोड़नी ही पड़ेगी और भगवत गीता के इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक सात्विक जीवन जीना होगा। हाँ, अपना काम धंधा छोड़ने की कोई जरूरत नहीं। भगवत गीता हमें कर्म करना सिखाती है, जीवन जीना सिखाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, काम करते चलो, नाम जपते रहो, काम करते चलो, जपते रहो, काम करते चलो, नाम जपते रहो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। अरे भाई, देख क्या मजा आ रहा है। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। काम करते चलो, नाम जपते रहो, काम करते चलो, नाम जपते रहो। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जब भी किसी को विश करे तो भगवान के नाम के साथ राम राम कहे या हरे कृष्णा, राम कहे या श्याम, मुंह से निकले हरि का नाम। कुछ शिक्षाओं को प्रस्तुत किया गया। हम सभी के घर में धार्मिक ग्रंथों का सम्मान होता है। उन्हें मंदिर में लाल कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। थोड़ी बहुत रामायण पढ़ ली या सुंदरकांड पढ़ लिया, लेकिन इन ग्रंथों में बताए गए निर्देशों को हम कितना समझ पाते हैं? यह धार्मिक पुस्तकें केवल घर में, अलमारी में या मंदिरों में रखने के लिए नहीं हैं, बल्कि इन्हें पढ़कर इनमें लिखी बातों को जीवन में उतारने के लिए है। ध्यान रखिए कि यह धार्मिक पुस्तकें हमें हमारी जड़ों से जोड़ती हैं, हमें हमारे संस्कार बताती हैं। हरे कृष्णा। सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला पटका। तोरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तोरा पीला। तोरी तेरी मेरी चाल, तोरी तेरी मेरी चाल, तुम इतना और सबसे पहले तो मैं आपको मैम थैंक यू कहना चाहूँगी, स्पेशल थैंक्स फ्रॉम माय साइड ऑल्सो, कि आपने इतना अच्छा काम किया कि आजकल जैसे कि हम पेरेंट्स इवन हम स्पिरिचुअल लाइफ से काफ़ी दूर होते जा रहे हैं, तो हम अपने बच्चों को भी ये चीज़ नहीं सिखा पाते हैं। तो आपने जो ये काम किया, जो बच्चों को इतना इनिशिएशन किया कि अब बच्चे भी इन सब चीज़ों को सीखें, तो इसके लिए आपको स्पेशल थैंक्स कि आपके थ्रू बच्चे इतना कुछ जान पाए हैं। शायद हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाते। और एज ए टीचर, एज ए मेंटर, फिर से कोटि कोटि धन्यवाद। और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मेरा बच्चा कभी कुछ स्लोक तो दूर की बात है, मतलब उसकी लाइंस को भी ठीक से नहीं बोल पा रहा था, पर आज उसने मुझे यहाँ पे बोल के गा के सुनाया, और तो हमें तो बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। सभी आए हुए अभिभावक और आयोजक सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारी सोसाइटी में आज ऐसा पौधारोपण हुआ है
जो आज तक किसी ने सोचा नहीं था। और हमारे हिंदू समाज में वैसे तो बहुत ग्रंथ हैं, लेकिन दुनिया में इससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। जितने भी ग्रंथ संप्रदाय दुनिया में आए, ऐसा कोई प्रवचन किसी भी धर्म में आज तक नहीं दिया गया है। और मेरा जो आग्रह है सभी अभिभावकों से, अपने हिंदू समाज से, वो अपने घर में स्वयं गीता को पढ़ें, उसको समझें और अपने बच्चों को उसके गुण अवश्य प्रदान कराएं। और ऐसे जो आयोजन किए जाते हैं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की आवश्यकता होती है। कृष्ण भगवान स्वयं जो कहते हैं वो जो हमारी समझ से परे है कि परमात्मा, प्रकृति, आत्मा, जीवात्मा, काल और कर्म, इनको समझना जरूरी है। और गीता में ये स्पष्ट किया है कि आप अपने जीवन को गृहस्थ में रहते ही भोग से मोक्ष तक जा सकते हैं। आपको संन्यास लेने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। गीता में कभी भी कहीं भी कृष्ण ने किसी वक्तव्य में ये नहीं दिया कि आपको घर छोड़ने की आवश्यकता है, लेकिन नियम संयम के अनुसार अपने जीवन यापन को सुधारने की आवश्यकता है और उन पर चलने की आवश्यकता है। ज़्यादा बातें ना कहकर ये उच्च कोटि जो ज्ञान है इसको ग्रहण करें और दूसरों को भी इसको ग्रहण कराएं। धन्यवाद।